आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। मसीह हमारा आदर्श अगर है, मसीह को अगर हमने अपना आदर्श बनाया है, अगर मसीह के जीवन शैली को हमने अपनाई है, हमारे जीवन में क्या बदलाव होना चाहिए। एक बार फिर से आपके बीच में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। काफ़ी समय से हम यीशु के जीवन शैली को देखते हुए आ रहे हैं। हमें सीखना है तो प्रभु यीशु मसीह से सीखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने शरीर में होकर एक ऐसा पाप रहित जीवन जिया है जो शायद कोई नहीं जी पाएगा, जो शायद कोई नहीं जी पाया है अभी तक। लेकिन फिर भी वो हम पर अनुग्रह करता है, वो हमें मौका देता है ताकि हम उससे अपना सके। हालेलुया। आपको जो मौका दिया जा रहा है, आपको जो अवसर दिए जा रहे हैं, उन मौकों, उन अवसरों का क्या आप सही इस्तेमाल करते हैं? क्या आप उन मौकों से सीखते हैं? क्या आप बदलते हैं? क्या आप यीशु जैसा बनते हैं? वो देख रहा है। वो चुपचाप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहा। वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो सही समय का इंतजार करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी काम करते हैं ना, सही समय पर करते हैं, समय से पहले नहीं करेंगे। बहुत से लोग अभी ये सोच रहे होंगे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं अपनी जीवन को ऐसे जी रही हूं, ऐसे जी रहा हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा, कुछ नहीं बदलेगा। सावधान, एक क्वेश्चन मार्क है। क्या प्रभु काम नहीं करेगा? परमेश्वर काम करेगा, लेकिन परमेश्वर के सही समय में। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे ऐसा काम करने से परमेश्वर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अभी आपको कुछ नहीं बोलेगा। उसने आपको छूट दी है, उसने आपको समय दिया है और उसने आपको अवसर भी दिया है ताकि आप आपके जीवन में जी सके, आप जो आप करना चाहे वो कर सके। लेकिन वो न्याय करेगा, अपने सही समय पर वो न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, उस न्याय के दिन में हमें रोना ना पड़े, इसीलिए उसके वचन हमारे बीच में बांटे जाते हैं। उस न्याय के दिन में हमें पछताना ना पड़े, इसीलिए वचन दिया जाता है। उस न्याय के दिन में हमें ठुकराया ना जाए, इसलिए वचन दिया जाता है। वचन क्यों हमें दिया गया है? इसलिए दिया गया है ताकि हम हर समय में हम तैयार हो सके। हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम पाप से निकल कर आए हैं, इसलिए कई बातें हमारे लिए करना आसान नहीं है। इसलिए वचन दिया गया है ताकि हम वचन को पढ़ते हुए अपने जीवन को बदलते हुए आगे बढ़ सके। कोई इंसान आपको कभी नहीं बदल सकता। बदल सकता है क्या? इंसान का गुण आपको बदल सकता है क्या? इंसान की बातें आपको बदल सकती है क्या? नहीं। अगर परमेश्वर ना चाहे, आप नहीं बदल पाएंगे। आप परमेश्वर ही है, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको बदलता है। इसलिए वचन सुनिए, मसीह को आदर्श बनाइए, एक बदले हुए जीवन का आप आनंद ले पाएंगे, एक नए जीवन का आप आनंद ले पाएंगे, एक भरपूर जीवन का आप आनंद ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इंसान की ओर देखने लगे, आपने इंसान को आदर्श बना लिया, कुछ समय के लिए तो आपको ऐसा लगेगा, ओ मैं तो सही जीवन जी रहा हूं, लेकिन कुछ समय बाद आपको असलियत पता चलेगा और आपको अफसोस होगा, काश मैंने मसीह का अनुसरण किया होता, काश मैंने मसीह को अपना आदर्श बनाया होता। परमेश्वर का अजीजों, बहुत उन्हें ठोकर खाया है इस संसार में जब उन्होंने लोगों को आदर्श बनाया। मैं यहाँ पर कौन अच्छा है कौन बुरा है नहीं बोलूंगा, सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार सब ने पाप किया है, सब अधर्मी है। लेकिन जब हम यीशु में होकर लोगों को देखते हैं, सब अच्छे हैं, सब धर्मी हैं। आप समझ रहे इस बात को? अगर प्रभु यीशु मसीह में आप है, प्रभु यीशु मसीह को आपने आदर्श बनाया है, तो आप वो करेंगे जो यीशु ने किया। आज यीशु के जीवन शैली से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यीशु शरीर में होकर भी वो क्यों कर पाया जो यीशु ने किया? कैसे कर पाया
जो यीशु ने किया। मैं यीशु के शरीर में होकर काम करने की बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, इस बात की ओर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं यीशु मसीह शरीर में होकर जो किया है उन बातों को बताना चाहता हूँ, और वो ही बात है जो हम सीख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से। इसीलिए मसीह हमारा आदर्श है, क्योंकि वो शरीर में रहकर भी उन कामों को कर पाया जो आज हम नहीं कर पाते। आप किसे अपने आदर्श बनाएंगे? जो पापी है उसे, जो कमजोर है उसे, जो गिरते हैं उसे, या जो कभी नहीं गिरा या जिसने कभी पाप नहीं किया उसे बनाएंगे आप खुद सोचिए, आपका आदर्श कौन है? ये वचन आपके बीच में लेकर आने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी बातें आपको बोलूं। मैं कौन हूं या क्या हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के अजीज हो, जो वचन मैं आपके बीच में दे रहा हूं, इस वचन से फर्क पड़ता है। अगर ये वचन बिना मिलावटी के मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ये वचन आपको बदलेगा, हर दिन बदलेगा। हर दिन कुछ नई बातें आप सीखेंगे, हर दिन आप परमेश्वर के नजदीक आप जाएंगे। सुबह शाम इस वचन को आपके बीच में लेकर आने का मेरा मकसद यही है, ताकि आप शुरुआत वचन से करें और आप अंत भी वचन में करें। आमीन। आप अंत भी वचन में करें, आप शुरुआत भी वचन के साथ करें। यही एक मसीह जीवन है, यही एक मसीह विश्वासी का जीवन है। यही जीवन है जिस जीवन में यीशु पाया जाता है। यीशु यीशु करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो यीशु जैसा जीते हैं, जो यीशु जैसा करते हैं, वो ही अनंत राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। मत्ती 4 अध्याय उसके 1 आयत से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, यीशु मसीह की परीक्षा की गई। यीशु मसीह की आत्मा की परीक्षा नहीं, यीशु मसीह के शरीर की परीक्षा की गई। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह भूखे रहे, शरीर में होकर 40 दिन 40 रात तक कुछ ना खाना और कुछ ना पीना। सोचिए, आसान है? आसान नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को क्यों भूखा रहना पड़ा? क्यों यीशु मसीह भूखे रहे? क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे, और शरीर में होकर अगर आपने शरीर की लालसाओं को पूरा किया, आप आत्मा में मजबूत नहीं हो पाएंगे। यीशु मसीह ये जानते थे, अगर मैं शरीर में होकर शरीर के लालसाओं को अगर मैं पूरा करूंगा तो मैं आत्मा में मजबूत नहीं हो पाऊंगा। इसलिए यीशु ने 40 दिन 40 रात भूखे प्यासे रहकर आत्मा को मजबूत किया। अगर आज आप ये कहते हैं कि मैं यीशु में हूं और यीशु मुझ में है, परमेश्वर के अजीज हो, आप जो यीशु ने किया है उन बातों का अनुसरण करेंगे। आप मसीह हमारा आदर्श क्यों है? क्योंकि उसने वो करके दिखाया है। उसने सिर्फ बोला नहीं है कि तुम करो, उसने करके दिखाया। उसके बाद वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। शरीर को हावी होने मत दो, शरीर की बात पर मन मत लगाओ, शरीर की ओर ध्यान मत दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दे। मतलब यीशु ने ये कहा है, अगर तुम शरीर पर हावी नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर तुम पर हावी हो जाएगा। क्योंकि जो शरीर के लिए बोते हैं वो शरीर के लिए विनाश की कटनी को काटेंगे, और जो आत्मा के लिए बोते हैं वो आत्मा के अनुसार अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। हम इसलिए बुलाए नहीं गए हैं कि हम शरीर के लालसाओं के साथ जिए। हम इसलिए बुलाए नहीं गए हैं कि हम शरीर के अनुसार जिए। हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम आत्मा में होकर जीवन जी सके। आत्मा में जीने का मतलब आप समझते हैं? आत्मा में जीने का मतलब क्या आप जानते हैं? अगर आप यीशु के जीवन शैली को देखते हैं, यीशु मसीह आत्मा में जिए हैं। यीशु मसीह को कई बार भूख लगा है, चेलों ने कहा प्रभु खाना खा ले, लेकिन यीशु ने कहा सुसमाचार सुनाना ही मेरे लिए भोजन है। अगर मैं परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में दूं, ये मेरा भोजन है। अगर मैं भेजने वाले की इच्छा पूरा करूं, यही मेरा भोजन है, और मेरा पेट इसी से भरता है। कभी भी शरीर के बात को हावी होने नहीं दिया यीशु मसीह ने। आप नोट कीजिएगा, जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, यीशु के जीवन शैली को जब आप ध्यान से गौर करेंगे, यीशु मसीह ने कभी भी शरीर के बातों पर मन नहीं लगाया, शरीर के बात पर ध्यान नहीं दिया। आज मैं और आप, हम कितना आत्मा की बात पर ध्यान देते हैं,
कितना हम जोर देते हैं कि हमारी आत्मा मजबूत हो जाए। कुछ लोग तो एक दिन भी उपवास नहीं रख पाते, महीनों तो दूर की बात। आप समझ रहे इस बात को? उपवास में रहना कितना जरूरी है। जब आप उपवास में जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर आप आत्मा के लिए बोते हैं, आप आत्मा के बारे में सोचते हैं। आप वचन क्यों सुनते हैं? आप वचन सुनना आपके कानों को अच्छा नहीं लगता है, आपके शरीर को अच्छा नहीं लगता है। फिल्म देखना, यूट्यूब में दूसरे वीडियोस को देखना आपके शरीर को अच्छा लगता है। पता है आपके आंखों को क्या भाता है? वो कंटेंट जो परमेश्वर बिना है, वो कंटेंट आपकी आंखों को भाता है। वो वीडियोस, वो रील्स आपकी आंखों को भाता है। लेकिन जब आप खुद को डिसिप्लिन करते हैं, आपके आत्मा के लिए बोते हैं, तो आप वचन सुनने लग जाते हैं, आप गीतों को सुनने लग जाते हैं, आप वो देखने लग जाते हैं जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि आप जानते हैं जो मैं कर रहा हूं अभी, उससे मेरे भविष्य में, मेरे आत्मिक जीवन में प्रभाव पड़ेगा। जो अभी मैं देख रहा हूं उससे मेरे भविष्य के आत्मिक जीवन में फर्क पड़ेगा, उससे मेरे वर्तमान के आत्मिक जीवन में फर्क पड़ेगा, मेरे और परमेश्वर के संबंध में फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैं वो नहीं करूंगा या करूंगी जिससे मेरा आत्मिक जीवन कमजोर पड़े। मैं वो करूंगा जिससे मेरा शरीर कमजोर हो जाए, ताकि मेरा आत्मा मजबूत हो सके। आपके आत्मा को मजबूत करने के लिए आपके शरीर को आपको कमजोर करना पड़ेगा। आपका शरीर जो चाहता है वो ना करते हुए आत्मिक बात को अपने जीवन में बढ़ावा देना ही आत्मा के लिए बोना है। यीशु मसीह ने हमेशा उन बातों पर ज़्यादा जोर दिया जिससे आत्मा मजबूत होता है, उन बातों पर जोर नहीं दिया जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है। ये पूरी दुनिया शरीर की लालसाओं पर जी रही है। आप जिसे भी देखिए शरीर की लालसाओं पर है। कपड़े, जूते, गाड़ी, घर, पैसा, गहना, इसी पर दुनिया टिकी है। और हम जो विश्वासी है, कहीं ना कहीं हम भी वैसा ही बनते जा रहे हैं। रुक जाइए, सोचिए, विचार कीजिए, खुद को देखिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या यीशु मुझ में है? क्या यीशु की जीवन शैली मैंने अपनाई है? क्या यीशु की तरह मैं कुछ कर रहा हूँ? क्या यीशु की तरह मैं जी रहा हूँ? जब हम खुद से पूछेंगे, खुद से सवाल करेंगे, परमेश्वर के अजीजों, जवाब आपके सामने होगा। पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा आपको झूठी दिलासा नहीं देता है, बेटा आज कर ले, कल सब ठीक हो जाएगा, नहीं बोलता है। वो पता क्या बोलता है? ये मत कर, क्योंकि इससे तेरे कल में प्रभाव पड़ेगा। हालेलुया। मैं आज भी पवित्र आत्मा के उन आवाजों को मैं महसूस करता हूँ, मैं याद करता हूँ, जो बातें मैंने कई बार अनसुनी कर दी और उससे मुझे पछताना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है काश प्रभु मैंने उस समय आपकी बात सुनी होती, मैं आज ये बात फेस नहीं कर रहा होता, इन बातों का सामना नहीं कर रहा होता जो आज मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर का अजीजों, मैं आज वर्तमान के लिए भी आपसे बात कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ अंत जीवन तक आप पहुँचना चाहते हैं, आपको शरीर को मारना पड़ेगा, शरीर को कमज़ोर करना पड़ेगा, आत्मिक बातों की ओर आपको मन लगाना पड़ेगा, आत्मिक बातों की खोज में रहना पड़ेगा, आत्मिक बातों की धुन में आपको रहना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा जो आपके आत्मा के लिए बेहतर है, ना कि आपके शरीर के लिए। मैं कुछ और वचन पढ़ाना चाहता हूँ। गलातियों का किताब 6 अध्याय 7 आयत से बड़े ध्यान से सुनिएगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अगर आज आप शरीर के लिए बो रहे हैं,
शरीर के लिए जी रहे हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अगर आप शरीर के लिए जी रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, आप शरीर के जरिए विनाश की कटनी काटने के लिए तैयार रहिए। लेकिन अगर आप शरीर को कमजोर करते हुए, शरीर को दुर्बल करते हुए आत्मा को मजबूत बना रहे हैं और आत्मा के लिए अगर आप बो रहे हैं, अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाइए। यीशु मसीह आपको लेने आ रहे हैं। He is coming soon। यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार चलना आसान नहीं है, शरीर को दुख देना आसान नहीं है, आत्मा को दुख देना आसान है, लेकिन शरीर को दुख देना आसान नहीं है। लेकिन जब आप ये ठान लेते हैं कि मैं शरीर के लिए नहीं जीऊंगा, शरीर के लिए नहीं जीऊंगी, परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम ही ये है कि आपको आत्मिक रूप से मजबूत किया जाए, आपके शरीर की लालसाओं में आपको बढ़ने ना दिया जाए। यही पवित्र आत्मा का काम है। और ये काम कब होता है? जब हम मन लगाते हैं आत्मिक बातों की ओर, मन लगाते हैं वचन की ओर, मन लगाते हैं संगति की ओर, मन लगाते हैं आत्मिक गीतों की ओर, जो आसान नहीं है लेकिन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हम इसलिए प्रभु में जी रहे हैं, इसलिए हम यीशु को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम यीशु में होकर चल रहे हैं, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। सावधान, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये हर एक विश्वासियों के लिए है। परमेश्वर मजाक नहीं है, अनंत जीवन मजाक नहीं है। हम कुछ समय के लिए हंसी मजाक ठट्टा नहीं कर सकते। अनंत जीवन को लेकर हमें सीरियस होना पड़ेगा, हमें आत्मा के लिए बोना पड़ेगा। जो शरीर के लिए बो रहे हैं वो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं, लेकिन जो आत्मा के लिए बो रहे हैं वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह सही समय पर आने वाला है। एक गीत है ना, आखिरी नरसिंह का फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू सोच तू कहाँ होगा। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आप सोचिए, अगर यीशु मसीह अगर आ जाए, आप कहाँ होंगे? आप इस पृथ्वी में छोड़े जाएंगे या आप उसके साथ महिमा में उठाए जाएंगे? इस बात को सोचना बहुत जरूरी है, तभी हम आत्मा के लिए जी पाएंगे। अगर आप शरीर की लालसाओं पर हावी होकर आत्मिक बातों के लिए आप आगे बढ़ते हैं, आपको अनंत जीवन से कोई नहीं रोक सकता है। और जिस यीशु के बारे में हम बात करते हैं वो यीशु मसीह आपसे प्रकट होगा, क्योंकि यीशु कभी शरीर के लिए नहीं जिया, वो जिया है तो आत्मा के लिए जिया है। और आज अगर हम उसके जीवन शैली को अपनाते हैं, हम आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं, हम आत्मा के लिए जीते हैं, हम आत्मा के लिए बोते हैं, क्योंकि हम अनंत जीवन की कटनी काटने वाले हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवे दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु। जो वचन आज बोया गया है मेरे भाई और बहनों के जीवन में, प्रभु वचन अद्भुत रीति से काम करे और हम शरीर के लिए नहीं बल्कि हम आत्मा के लिए जिए। हम शरीर को दुख देने के लिए तैयार है प्रभु, ताकि हम आत्मिक रूप से और मजबूत हो सके और हम अनंत जीवन की कठिनाई को काट सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।